अस्सलामुअलैकुम। मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। हर गुजरते दिन के साथ मुमलिकत पाकिस्तान में सूरत हाल मजीद पेचीदा, मजीद कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है। यकीन नहीं आता कि ये वही मुमलिकत खुदादाद है जिसका ख्वाब कभी शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था, या जिसके क़याम के लिए अल्लामा इकबाल के साथ साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर अकाबरीन तहरीक पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी थी। अजीब किस्म का मखमसा है जिसमें आए दिन हम गिरफ्तार होते चले जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज एक धुआंधार, एक धमाका खेज या एक चश्मकुशा किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की जानिब से की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी वजाहत और सराहत के साथ जो कुछ नुकात भी बयान किए गए थे, उसे सुन लेने के बाद आज का दिन जो कुछ भी हुआ, उम्मीद यह की जा रही थी कि कम से कम ये सब कुछ तो नहीं होगा। लेकिन आज चीफ पॉलिटिशियन ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उसे सुन करके यकीन नहीं आता कि कल के दिन DGISPR ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कोई मीडिया टॉक की थी या नहीं। कल जो कुछ भी हुआ उस पर हम बाद में आएंगे। पहले आज जो चीफ पॉलिटिशियन ने कहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन दी गई है, उम्मीद है दौरान समाअत किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। जब DGISPR और फौजी तर्जुमान, यानी फौजी तर्जुमान का मतलब फौजी क़यादत यानी अफवाज पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर बता चुकी कि किसी तौर भी ये कार्रवाइयां रुकेंगी नहीं, तो फिर इस ऑब्जर्वेशन का मतलब, इस ऑब्जर्वेशन को दे करके सूरत-ए-हाल को मजीद कॉम्प्लेक्स करने का मतलब क्या हो सकता है, इस पर भी आएंगे। फरमाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात चीफ जस्टिस ने तो खुल करके नहीं कही, मगर मैं खुल करके कहता हूं। चीफ जस्टिस ने DGISPR, बालफाज दीगर DGISI, DG फलाना फलाना और सबसे पहले आर्मी चीफ, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, उनका नाम लिए बगैर यह बात कही है कि जी हम जब अपने पास मौजूद हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो कि सरीहन गलत बयानी है, तो फिर आप अपने हाथ में मौजूद ये जो स्टिक है, ये जो मिलिट्री स्टिक है, इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। मजीद फरमाया गया है कि जेर हिरासत 102 सिविलियंस के नाम वहां पहुंचाए जाएं, उन्हें अहलखाना से मिलने नहीं दिया जा रहा। 21वीं तरमीम में लिखा है फौज पर हथियार उठाने वालों पर आर्मी एक्ट लागू होगा। जो आप पहले कह रहे हैं वो आप आखिर में नहीं कह रहे, और जो आप आखिर में कह रहे हैं वो पहले वाले बयान से मैच नहीं कर रहा। मुनाफकत दर मुनाफकत की इससे बड़ी नजीर और क्या मिलेगी। आज आपको ख्याल आ रहा है कि आर्मी एक्ट नामी कोई शेख भी पाकिस्तान में आईन में, कानून में मौजूद है, इससे पहले आपको ख्याल नहीं आया था। दूसरी जानिब कल की अगर हम बात करें, कल DGISPR साहब मौजूद थे, तशरीफ लाए थे। उन्होंने बताया था जनाब मन के कुछ ब्रिगेडियर्स, कुछ मेजर जनरल्स और यहां तक कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, उनको एहतसाब के अमल से गुजार दिया गया है। आला तरीन अफसरान को, लेफ्टिनेंट जनरल कोई छोटा आदमी तो नहीं होता ना, मेजर जनरल कोई छोटा आदमी नहीं होता, ब्रिगेडियर कोई छोटा आदमी नहीं होता। उनको एहतसाब के इस कड़े अमल से गुजार करके बाजों को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। वो अपनी पेंशन और अपने जो मेडिकल और दीगर मराहत हैं उन तक से महरूम करके और घर भिजवा दिए गए हैं। एक 4 स्टार जनरल का दामाद, एक 4 स्टार जनरल साबिक, दोनों, एक 4 स्टार साबिक जनरल का दामाद, एक 4 स्टार साबिक जनरल की नवासी, उन तक को एहतसाब के अमल से गुजारा जा रहा है। यह वाज़े तौर पर बता दिया था DGISPR ने। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके वाज़े तौर पर पता चलता था कि अफवाज पाकिस्तान एहतसाब के अमल के अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं। DGISPR के हवाले से एक खबर मौजूद है कि साने 9 मई में मुलविस तमाम किरदारों को बिला तफरीक सजा दी जाएगी। इस अमल में हायल हर रुकावट को रौंद
दिया जाएगा। इससे क्या मुराद है? इस एहतसाब के अमल की राह में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त कौन है? नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, बालफाज दीगर उमर अता बंदियाल और इमरानदार जजेस। सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के अमल में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां का चीफ पॉलिटिशियन, क्योंकि यहां का चीफ जस्टिस मुकम्मल तौर पर सियासत का चोला पहन करके और ताता थैया करता फिर रहा है। इस मुमलिकत में कोई आदमी ऐसा नहीं जो उसे लगाम डालने के लिए तैयार हो। इससे ज्यादा नंगी होकर के पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और इससे ज्यादा नंगे होकर के पाकिस्तान के जजेस कभी सामने नहीं आए हैं। अब हमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वो जो मैं कहा करता था नेशनल मीडिया में बैठ करके, जिस पर बड़ा एतराज हुआ करता था, जिस पर मुझे बड़ा सुनने के लिए भी मिली मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, खैर सुनने के लिए मिली तो क्या कर लिया उन्होंने, जिस पर मुझे ये बताया जाता था कि ये अमल जो है वो कौमी मफाद में नहीं है, इतना खुल करके बोलना। लेकिन इतना खुल करके इस मामले की राह में रुकावट बन जाना, उन चीफ जस्टिस का बस नहीं चल रहा कि उन 102 अफराद को हुकूमती खर्चे पर उम्रे के लिए भेज दें। उन्होंने फरमाया कि आज ही उनको उनके रिश्तेदारों से मुलाकात करवाई जाए। मैं पिछले एपिसोड में भी खुल करके, मेरे हिसाब से मैंने अतमाम हुज्जत के लिए हर हद पर अमाल कर दी थी, हर हद से मैं गुजर गया था। मैंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कहा था कि भाई तय कर लो कि या तो हम वाटर बोर्ड, वापदा, केएमसी की तरह का एक इदारा है जिसे कोई भी आकर के जूते मारे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो ये तय कर लो कि भाई वो भी तुम्हारे पेशरत है, वो भी तुम्हारे इदारे से इनिशिएट हुआ था कि जब 111 ब्रिगेड उठ करके और रौन देती थी। ये जो खबर जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं घर से तो नहीं पढ़ रहा कि एहतसाब की राह में हायल तमाम रुकावटों को रौन दिया जाएगा। इस किस्म की एक बात अभी नेशनल टेलीविजन पे एक प्रोग्राम में भी सुनने के लिए मिली थी, और ये कहने वाला खुद फैसल वावड़ा था। और फैसल वावड़ा खुद से तो नहीं कह रहा, उससे किसी ने कहलवाया है। कौन कहलवा रहा है? किसका वोट लेकर के वो घूम रहा था, टेलीविजन पे पहुंच गया था? ये कोई ढकी छुपी बात है? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब कल को यही रह गया है कि चीफ पॉलिटिशियन या उमर अता बंदियाल और ये जो दीगर इमरानडू जजेस हैं, ये आर्मी चीफ को आवाज दे करके, नाम लेकर के, डीजीआईएसआई का नाम लेकर के और उनको अदालत में तलब करेंगे। तो क्या आप उस दिन के इंतजार में हैं? मतलब ये किस किस्म की शराफत का मुजाहरा आप लोग कर रहे हैं कि जिसे आपकी बुजदिली, आपकी कमजोरी से ताबीर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। वहां खुल करके कहा जा रहा है कि आप अपनी स्टिक का किस हैसियत से इस्तेमाल कर रहे हैं। भाईजान, आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, आर्मी चीफ साहब, डीजीआईएसआई साहब, डीजीएमआई साहब, डीजी फलाने फलाने साहब, कि ये इमरानडू अदलिया ये आप ही का नाम लिए बगैर आपको मुखातिब कर रही है। जजेस आप ही से मुखातिब हो रहे हैं, स्टिक आप ही के हाथ में है, ये हवाला आप ही को दिया जा रहा है। या तो मुकम्मल तौर पर अताअत कबूल करके और चुप करके अपनी नौकरी कीजिए और उनको जो ताता थैया वो कर रहे हैं वो करने दीजिए, या तो फिर शुमाली इलाका जात की सैर जिसके लिए आप बड़े मशहूर हैं उनको करवा करके और उनका जान छुड़ाइए। आज भी जो कुछ हुआ, अदालत ने जो है वो केस को जुलाई के तीसरे हफ्ते तक के लिए केस की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। और ये एडवेंचर जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले तस्करा किया था, ये एडवेंचर करके और इमरानडू जजेस जो है, इमरानडू अदलिया हमारी जो है 130वें नंबर पर मौजूद हमारा आजाद इदारा, वो छुट्टी पे चला गया। क्या इस मुल्क में दमा चौकड़ी मची हुई है? ना अदलिया जुडिशरी उसका लिहाज कर रही है एस्टेब्लिशमेंट का, ना एस्टेब्लिशमेंट अदलिया का ख्याल कर रही है। अदलिया कह रही है कि उम्मीद है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल रुक गया होगा। डीजीआईएसपीआर यानी कि फौज, यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि आर्मी चीफ, वो कह रहे हैं कि एहतसाब के अमल की राह में रुकावट, हायल हर रुकावट को रौंद दिया जाएगा। तो रौंदो ना भाई, क्या गाड़ियों में तेल खत्म हो गया है? क्या बाजुओं में से हिम्मत जवाब दे गई है? खुल करके बोलना पड़ रहा है। 120 गज के इस बंकर से मैं अपना खिताब जो कर रहा हूं, मेरे खुतबात को बाकायदा इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी करवाई जाती है ना इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से।
इतना तो मुझे भी पता है। मुझे भी पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स में आला तरीन इंटेलिजेंस ओहदेदारान और अफसरान भी शामिल हैं, जो बाकायदा मेरे मुंह से निकलने वाला हर जुमला यहां से आपपारा तक और आपपारा से लेकर के और वहां इस्लामाबाद GHQ तक पहुंचाते हैं। तो भाईजान, क्या आप लोगों को मतलब अपर चेंबर कहां है आपका? नहीं आवाज आ रही? मैं तो खोल करके वजाहत और सराहत के साथ ये सारी चीजें बयान कर रहा हूं, जो ये इमरान अदलिया बाकायदा रोज ऑब्जर्वेशन, हर दूसरे दिन ऑब्जर्वेशन दे रही है। अखबारात अगर आप उठाएं, क्या GHQ में अखबार नहीं आ रहा आजकल? क्या बजट कम हो गया है? इतने में तो भाई आप मतलब किसी को भी ले जाते थे, या तो मतलब आप समझे फिर मामलात है। मैं क्या बोलूं अब खुल करके? भाई लगाम डालो यार, क्या हो गया है?